थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज की इस पल के लिए सर्वप्रथम मैं हमारे ग्रेट मोस्ट सीनियर मरकरी लीडर श्री राकेश जायसवाल सर जी का फिर से मैं एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि दोस्तों, एक चीज इस बात की पक्की है कि उनके मार्गदर्शन पे जो कोई भी चलकर आगे बढ़ना चाहेगा, दोस्तों ये फिक्स हो चुकी है कि वो अपने जीवन में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, दिल से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। दोस्तों, मैं कुछ चीजें जरूर आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि यहां बैठा हुआ हर एक शख्स ना एक चीज जरूर जानना चाहता होगा कि सर क्या रहस्य है, ऐसी क्या चीज है कि सर आप वहां तक पहुंचे। दोस्तों, मैंने बहुत पहले एक लाइन सुना था, आपको बता दूं, और वो बहुत रियलिटी मुझे आज महसूस हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी वो चीज जानना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। ये बात सत्य है? इस दुनिया का हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। क्या ये बात सत्य है? आवाज नहीं आ रही है। यस यस। लेकिन दोस्तों, दूसरी एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्या हर व्यक्ति में क्षमता होती है कि नहीं कि आदमी सक्सेस हो सके या सफल हो सके? यस या नो? यस। दोस्तों, यस। पहली सवाल थी कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है कि नहीं। आप में से हर किसी का कहना है कि हर आदमी होना चाहता है। हर व्यक्ति में काबिलियत है कि नहीं, तो आप सभी लोगों ने जवाब दिया काबिलियत है। लेकिन तीसरी चीज है, हर व्यक्ति क्या सफल होता है? हमारे प्रोफेसर ने, दुनिया के हर प्रोफेसर में यही कहा जाता है कि हर आदमी सफल नहीं होता, और इस डर से अधिकतर लोग पीछे हट जाते। सही है ना? इस डर से अधिकतर लोग पीछे हो जाते कि यार ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है, इस बिजनेस में आप नहीं कर सकते। ये बिजनेस तो बोलते कई बार कि सिंधी पंजाबी लोगों का बस बिजनेस है, ऐसे बोल दिया जाता है। आपको बता दूं, सही है? दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों से पूछ रहा था कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, फिर भी ऐसा क्या कारण बनता है कि हर आदमी सफल नहीं हो पाता? क्या कारण ऐसा बनता है कि हर आदमी नहीं हो पाता? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, ये बातें आपको बता दूं, मुझे शुरुआती दौर पर रटाया गया था कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में सफल होगा और कौन व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं होगा। आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, यदि दिल से आप जानना चाहते हैं, मैं चाहूंगा अपने जगह पर खड़े होकर सबसे पहले आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। किसी को अपने जगह पे खड़े होने में अगर तकलीफ हो रही होगी खुद के लिए, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप सफलता अभी भी नहीं जानना चाहते। सही है? दोस्तों, एक बात सच है, आपको बता दो, कोई तो ऐसा रहस्य होगा, कोई तो ऐसी खास चीज होगी जिसके वजह से लोग सफल होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मंच था, आपको बता दो, जिस मंच से मुझे भी जानने का, रहस्य जानने का अवसर मिला। मैंने जाना, सुना और समझा और उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया। और यही कारण रही दोस्तों कि आज मैं आपके सामने में स्टेज में खड़ा हूं। बता दो, बता दो दोस्तों, आपको बता दो, सिर्फ एकमात्र चीज आप कर लेते ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकते। जानना चाहते हैं? नहीं, आवाज थोड़ा से कम लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बताना चाहिए। बता दो, जो मुझे बिजनेस के अंदर में समझ में आया वो है दोस्तों पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम। हम में से जो भी व्यक्ति सिस्टम को समझेगा और सिस्टम के तहत काम करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 100% सफल होने वाला है। सिस्टम में पावर है दोस्तों, व्यक्तिगत किसी के अंदर नहीं, सिस्टम के अंदर पावर है। आप जिस शख्स को देख रहे हैं ना, इस शख्स के अंदर कुछ खास नहीं था, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति आप ही लोगों की तरह, लेकिन इस आदमी को वहां से यहां तक अगर कोई चीज लेकर आया है ना, तो वो सिर्फ एकमात्र चीज है, आपको बता दूं, वो है सिस्टम।
फेमस और स्पेशल सेलिब्रेशन में जाना है, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को समझाना पड़ा? बात बहुत बड़ी चीज की नहीं थी, सिर्फ आपको एक दिन का समय देना था और बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक अमाउंट देना था। इस चीज के लिए न जाने कितने लोगों को आपको बता दूं बहुत बार समझाना पड़ता है। सही है, बहुत बार समझाना पड़ता है। दोस्तों मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूं, यही वो सिस्टम है। सिस्टम में मुझे लगातार सीखने को मिला, सिस्टम की बातों को फॉलो करने को मिला और सिस्टम की एक एक बातों को फॉलो करके मैं यहां तक पहुंचा। और सिस्टम की कुछ चीजें हैं जिन चीजों को समझना हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों जीवन में हर किसी के लिए ना एक सिस्टम निर्माण हुआ रहता है। अगर ऊपर वाले अगर आपको इस दुनिया के अंदर लाया है तो कहीं न कहीं आपके लिए कोई ऐसा रास्ता बना के रखा है जहां से आप सफल होने वाले हैं या अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पाने वाले हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज होती है आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है, हमारे सीनियर हमको बहुत कुछ समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि यार ये वो सिस्टम है जिसको मात्र फॉलो करने से आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते ना, बहुत जिद्दी होते हैं, जिनके पास बहुत बहाने होते हैं, जिनके पास ढेरों ढेरों आप समझ ली दलीलें होती कि सर बस एक दिन और समस्या, सर 2 दिन और है, सर 4 दिन और, सर बस इस महीने और, सर फिर मैं ना पूरा सिस्टम को फॉलो करूंगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन दोस्तों अगर मगर बहुत सारी चीजों को लेके बैठे रहते, सर बस एक ही समस्या, सर नहीं तो मैं भी सिस्टम को फॉलो करता। सिस्टम दोस्तों बहुत पावरफुल है, आपको बता दो। आप जिस जगह पे बैठे देखिए, आप जब वहां से आए ना बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग था, अंदर में आए तो कुछ अलग था। आपको फील हुआ? यहां सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है एसी। सही है ना? और इस सिस्टम की वजह से आप समझ लीजिए कि वो जो सिस्टम वहां पर बना दिया गया है, जो सेट कर दिया गया है, उस सिस्टम के आधार पर हम यहां बैठे हुए वो टेम्परेचर मेंटेन है। सही है ना? सिस्टम ही है दोस्तों। सिस्टम में वाकई में आपको बता दूं इतनी पावर होती है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को ना असाधारण उपलब्धियां हासिल करा देता है। हमारे पास जो भी सिस्टम बनाया गया दोस्तों, हमारे लिए ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होती है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। इन जगह पे कुछ लोगों को समझाना पड़ता है, कुछ लोग समझाने के लिए खुद साथ में होते। सही है ना? कुछ लोगों को समझाना पड़ता है, कुछ लोग खुद ही साथ में चलते, सर हम भी 2-4 लोगों को समझाएंगे। सही है दोस्तों? एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के बीच में बताता हूं। कुछ लोग जिद्दी जो होते हैं ना, उसे जिद्दीपन का एक छोटा सा स्टोरी है। एक ब्राह्मण रहते हैं और उनकी पत्नी होती है, वो बड़ा जिद्दी होती है। ठीक है, मतलब ऐसा जिद्दी कि पंडित जी कुछ भी बोल दे, पंडित जी कुछ भी बोल दे, लेकिन वो जिद्दी पत्नी जो उनकी होती है ना, बिल्कुल जिद में ही रहती कि पत्नी क्या करेगी, आज नहीं बनाएगी। वो उल्टा चलना है उनको कि अगर कल के डेट में वो घर से निकलते समय कुछ बोले कि ये कल नहीं, वो नहीं करेगी, भले कुछ और। तो इस तरीके से उनके साथ क्या होता है, हर चीज जस्ट उल्टा, हर चीज जस्ट उल्टा, मतलब कुछ भी बोल दो उसका विपरीत ही करना है उनको, ये उनकी फितरत में थी, बोल दो। ठीक है, अब दोस्तों लगातार समय बीतता, कहीं ना कहीं आप समझ लो पंडित जी बड़ा परेशान होते हैं, यार इससे छुटकारा कैसे मिले, छुटकारा कैसे मिले। ठीक है, तो वो कुछ तकनीक अपनाता है और उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ की कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने जाने वाले रहते हैं। तो सबसे पहले पति को तो पता चल जाता है, पता चल गया रहता है पहले से कि मैं जो बोलूंगा उल्टा करेगी। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करता है, अपनी वाइफ को आकर के बोलता है कि यार एक काम करना, कल जो तुम्हारे फ्रेंड लोग ना गंगा स्नान के लिए जाने वाले, तुम मत जाना, तुम बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, तब पता चलता है कि वो जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उल्टा करना है उनको। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कुछ रियलिटी में आपको बता रहा हूं, अगर ये कड़वी सच्चाई अगर आप जान लेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान होगा सक्सेस लेना यहां से। तो दोस्तों उनकी जो वाइफ रहती है वो बिल्कुल क्या करती है, गंगा जी स्नान के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पति जो है बिल्कुल विपरीत वाला करके, पति जो है समझ गया था ना। अब उनके बाद उसको बोलते कि तो अगर गंगा जी जाने के लिए तैयार भी होगे तो एक काम करना, वहां जाकर स्नान मत करना बोलते। जाते वक्त उनको समझा देते कि जा रही हो ठीक है, लेकिन स्नान मत करना करके। अब वो पत्नी जिद्दी, ठीक है, क्योंकि वो तो विपरीत करने वाली है, मैं तो वैसे भी नहीं नहाने वाली थी, लेकिन अब तुम बोल दिए तो बिल्कुल नहाऊंगी। ठीक है, लेकिन
उसके बाद एक चीज बोल देते हैं कि अगर तुम नहाने का भी प्रयास अगर कर लोगे, वहां नहाओगे करके जिद करे, तो एक काम करना यार, वहां जाओगे ना तो बिल्कुल किनारे में नहाना, बीच में मत जाना, ठीक है? किनारे में नहाना, बीच में मत जाना। आप जानते हैं विपरीत वाली है, मैं तो वैसे भी किनारे में नहाने का सोची थी, लेकिन अब तो मैं, कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? बीच में मत नहाना। तो बोले अगर तुमको बीच में भी नहाना हो, बोले नहीं अब तो मेरे को बीच में नहाना। तो अगर बीच में नहाने का हो ना, तो जो आपके साथ सर्कल रहेंगे, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के जो नहाते हैं ना, उसको छोड़ना मत, पकड़े रहना। तो बोले मैं तो वहां के बारे में जानती थी कि गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे के हाथ को पकड़े रहते हैं, लेकिन अब आप बोल दिए तो मैं तो छोड़ूंगी। अब ऐसे तैसे करके वो क्या छोड़ दी, तो क्या हुआ? अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उनके बॉडी को ढूंढने के लिए ना लोग जाते हैं। अब पंडित जी साथ में जाते हैं, ठीक है? तो अब पता चलता कि बहुत समय हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, यार मिल नहीं रहा है, कहां गई है, कहां गई? तो पता चलते पंडित जी पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, इतना समय हो गया यार, ऐसा कौन सा क्या इसके अंदर में जादू चल गया तो मिल ही नहीं रहा इसका डेड बॉडी? तो बोले भैया ये ना पूरी जिंदगी भर उल्टी थी, तो गंगा स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन मैं यमुना जी में ढूंढ रहा हूं कहीं उल्टी यमुना तो नहीं पहुंच गई है करके। दोस्तों बस मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, रियल एक चीज आपको बता दूं जो मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, वो सिर्फ एकमात्र चीज आपको बता दूं, जीवन में कभी भी जब भी आपको सिस्टम के बारे में, सीनियर के बारे में, जो एक्टिविटी के बारे में अगर समझाया जाए ना, तो आंख बंद करके ना सिस्टम को फॉलो करिएगा। अगर मगर क्यों क्या दुनियादारी ये सब चीज कुछ नहीं, सिर्फ एकमात्र सिस्टम है, आपको बता दो। और इस सिस्टम में जो कोई भी चलने के लिए तैयार है वो डायमंड के कगार में है। और मैं तो दोस्तों सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अभी मेरी जिंदगी की सिर्फ यही शुरुआत है और मेरा अपना ये कमिटमेंट है इस स्टेज से कि मेरे साथ जो कोई भी व्यक्ति जिस उम्मीद के साथ यहां पर आए हुए हैं, उन सबकी उम्मीद में मुझे खरा उतरना है। यही मेरा कमिटमेंट है दोस्तों, यही मेरा कमिटमेंट है, यही मेरा कमिटमेंट है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।